बोलिए राम कृष्ण भगवान की। अच्छा, सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। तो राम जी ने गौर से देखा कि धरती मैया धनुष को पकड़ करके रखी है, इसलिए सोचा कि धरती की पकड़ से धनुष छूटे कैसे। सो लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी से इशारा में बताया कि धरती मैया पकड़े हैं धनुष को, इसलिए लक्ष्मण तुम धरती को नीचे दबाओ और हम धनुष को ऊपर उठाएं। तो जब धरती को नीचे दबाया जाएगा, धनुष को ऊपर उठाया जाएगा तो पकड़ छूट जाएगी धरती। नहीं तो ये पकड़े हैं, छोड़ने वाली है नहीं, तो ये भी ऊपर को उठेंगी। अब लक्ष्मण जी हैं शेषावतार, धरती को अपने सिर पर धारण करने वाले, इसलिए राम जी का इशारा समझे, कहा प्रभु चिंता मत करो। तो बैठे बैठे अपने पैर के अंगूठे से धरती को दबा लिया। अब धरती को नीचे दबा रहे हैं लक्ष्मण, राम जी धनुष को ऊपर उठा रहे हैं। सहज में ही धनुष को उठा लिया, धरती की पकड़ छूट गई और सहज में ही धनुष को उठा लिया। यहाँ लिखा है कि लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े और काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। सब देख रहे हैं राम जी की ओर, लेकिन राम जी ने कब धनुष को उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसे खींचा और कब धनुष टूट गया, ये कोई देख नहीं पाया। टूटने के समय इतना भयंकर शब्द हुआ, तीनों लोग शब्द से गुंजायमान हो गए, भर गए। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। तीनों लोग ध्वनि से भर गए, इतनी भयंकर ध्वनि हुई धनुष के टूटने की। भरे भुवन घोर कठोर, रवर विबाजी तज मार गुचले। चेकरहि दे गज डोल मही, अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। महि पाताल नाक जसु व्यापा। महि माने धरती, पूरी धरती पर ध्वनि गुंजायमान हो गई। पाताल, नाक माने स्वर्ग, माने स्वर्ग पाताल पृथ्वी तीनों लोकों में आवाज धनुष की गुंजायमान हो गई। जो भी सुनता है वही पूछता है, भाई ये आवाज कहां से आई। जो जानकार है वो बता रहा है, कोदंड खंड्यो राम तुलसी। राम जी ने धनुष, शिव जी का वो कठोर धनुष पिनाक तोड़ दिया है, इसलिए ये आवाज हुई है, भयंकर शब्द हुआ है। सब राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। देखी लोग सब भये सुखारे। सब प्रसन्न हैं। जानकी जी को आदेश हुआ, जानकी जी राम जी को वरमाला पहनाने के लिए आई। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। बंदी मागध सूतगण बिरुदावली गा रहे हैं, राम जी की बिरुदावली गा रहे हैं, माने इनकी प्रशंसा में गा रहे हैं। सब निबछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, ढेर ढोल दुंदुभी, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, जिनका भयंकर शब्द हो रहा है।
सब युवतियां मंगल गीत गा रही हैं और सखियां सब जानकी जी को लेकर के माला पहनाने के लिए चली राम जी। एक बात समझें, जब जानकी जी का विवाह हुआ था तो सीता जी की आयु है 9 साल की और राम जी की आयु है 18 वर्ष की। राम जी की आयु 18 वर्ष की और जानकी जी की आयु 9 साल की। इसलिए आयु के हिसाब से शरीर में भी अंतर है। जानकी जी छोटी, फिर राम जी ने मुकुट भी लगाया है राजाओं का, तो मुकुट के हिसाब से और ऊंचे हैं, इसलिए जानकी जी माला पहना नहीं पा रही हैं राम जी। अब इसके संतों ने कई भाव बताए हैं। तुलसीदास जी यहां भाव बता रहे हैं कि जानकी जी राम जी की ओर देखती हैं और राम जी से इशारे में कहती हैं, प्रभु जैसे धनुष को तोड़ने में तुमने मेरे को तरसाया है। जब राजा लोग धनुष तोड़ने जाते थे तो कितनी प्रार्थना करती थी, हे प्रभु हे भोलेनाथ इनके हाथ से न टूटे। बराबर प्रार्थना करती रही इतनी देर तक, लेकिन आप तोड़ने के लिए नहीं आए। सबसे बाद में आए हो, इतना तड़पाया है तुमने मेरे को, तो प्रभु माला पहनाने में हम भी तड़पाएंगे, खड़े रहो ऐसे। इसलिए माला पहना नहीं पा रही। प्रेम विवश पहिराई न जाई, और इतना ज्यादा प्रेम कि जब तक माला गिर नहीं जाएगा इनके गले में तब तक इनका दर्शन होता रहेगा। सामने खड़े दर्शन होता रहेगा, इसलिए माला पहनाने में देर करूं, जितनी ज्यादा देर होगी उतने दर्शन का लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाई। सारी सखियां कहती हैं राम जी से, सरकार थोड़ा झुक जाओ, जानकी अभी छोटी है। झुकी जइयो ललाइक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुकी जइयो ललाइक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला, सुनियो बिनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय। हम गावे मंगल चार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुकी जइयो ललाइक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे, ब्याह उछाह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुकी जइयो ललाइक बार, किशोरी मेरी छोटी। तो गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु झुकी, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे। गिरधर प्रभु झुकी लोचन लाहु सखिन कहा दीजे, लोचन लाहु सखिन कहा। क्यों हम गावे, हम सब गावे सुमंगल चार, किशोरी मेरी छोटी। झुकी जइयो ललाइक बार, किशोरी मेरी छोटी।
किशोरी मेरी छोटी सी, किशोरी मेरी छोटी। जब सखियों ने झुकने के लिए कहा तो राम जी और ज्यादा तन गए। राम जी ने सोचा अगर आज झुक गए, पहली बार तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, इसलिए और ज्यादा तन गए। राम जी कहते ना, हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा सरकार ससुराल में हो इस समय, और ससुराल में तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है ससुराल में। सरकार यहां तो झुकना पड़ेगा, और फिर भक्ति की नगरी में तो झुकने में ही आनंद है, तन कर खड़े होने में नहीं। लेकिन राम जी कहते ना, हम झुकेंगे नहीं। वैसे संतों के कई भाव हैं अपने अपने, आए एक भाव केवल समझें, जल्दी में सारे नहीं बताने का समय, ये एक समझे छोटा सा। जानकी जी ने राम जी को जयमाला पहना दिया। कब? सखियों ने सोचा कि सारे उपाय विफल हो रहे हैं, अब एक उपाय करती हैं। कौन सा? सखियां चारों तरफ घूमने लगी, चारों तरफ राम जी के घूमने लगी और गीत गाने लगी। बड़ा सुंदर परिक्रमा कर रही हैं राम जी की। क्या? दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादाम गोरी होती है, आसमान नीला होता है। तो आसमान के जैसे राम जी, अब बादामी माने गोरी जानकी जी। तो दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग लली के रंग, काली काली जुल्फें और केस घुंघराले, काली काली जुल्फें और केस काली काली जुल्फें और केस घुंघराले, काली काली जुल्फें और केस कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, कुसुम कली मन मानी, लली के रंग, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी। ये तुलसीदास जी का भाव है रामचरितमानस में, वही समझा रहा है। गावही छवि अवलोकी सहेली, और सिया जयमाल राम मेली, रामचरितमानस में लिखा है। सखियां गा रही हैं राम जी के चारों तरफ घूमती हुई, गीत गा रही हैं सुंदर, और क्या कह रही हैं? गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी, सिया जयमाल राम उर मेली, सिया जयमाल राम उर। तब मगन भये मिथिलानी, लली के रंग बादामी, मगन भये मिथिलानी, लली के रंग बादा, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग। सब सखियां गा रही हैं, और गाते गाते कहा कि सिया जयमाल राम उर मेली। जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, अब पड़ी नहीं है। राम जी ने सोचा हम तने खड़े हैं, वरमाला पर कैसे गई, ये जयमाला पड़ कैसे गई? सो राम जी ने सोचा हो सकता है किसी बहाने से डाल दिया हो। थोड़ा नीचे झुक करके देखें, हम नीचे झुकेंगे तभी तो देखेंगे माला पड़ी कि नहीं पड़ी।
राम जी ने सोचा थोड़ा झुक करके देखे और जैसे सिर झुकाया देखने के लिए माला, मौका मिल गया, जानकी जी ने वरमाला पहना दिया। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। ये तुलसीदास जी का भाव। वैसे संतों के अनेक भाव हैं, लेकिन ये समझें तुलसीदास जी ने कहा है इसी बहाने जानकी जी ने वरमाला पहना दिया राम जी को। और जब वरमाला पहनाई तो पूरा अरुव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरिदावली उच्चरही। सब प्रकार से बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। वरमाला पहनाने के बाद राम जी के चरण छूने का नंबर आया, प्रणाम करने का नंबर आया। पहली बार आज पति का मिलन हुआ है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जानकी जी गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसत पद पानी। जब चरणों को देखा तो जानकी जी ने सोचा ये वही चरण हैं, पत्थर में छू गए थे तो पत्थर से नारी बन गए थे। और हमारे हाथ में सारे आभूषण पत्थर के, हीरा पत्थर तो होता है, हीरा लड़ी मोती सब पत्थर तो होते हैं। और हीरे की अंगूठी कंगन है, वो भी हीरे जड़े हैं उसमें। जानकी जी ने सोचा प्रणाम करते समय कहीं कंगन और अंगूठी का हीरा राम जी के चरण से छू गया, वो पत्थर नारी बन गया, तो तमाम सौते तैयार हो जाएंगे, तमाम नारियां तैयार हो जाएंगी, सब कहेंगी प्रभु से। और राम जी शरणागत वत्सल हैं, सबको स्वीकार करेंगे। इसलिए जानकी जी प्रणाम करने में संकोच कर रही हैं। मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जान। और ऐसा भाव देख करके राम जी बड़ा प्रसन्न हो गए। फिर जानकी जी ने राम जी को प्रणाम किया, सखियां लेकर के अंदर गई। इधर एक बात और बताई है तुलसीदास जी ने, परशुराम जी आए। वैसे रामचरितमानस में तो बताया गया जहां धनुष टूटा वहीं परशुराम जी आए, लेकिन अन्य वाल्मीकि रामायण वगैरह में अन्य जगह पर परशुराम जी वहां नहीं आए जहां धनुष टूटा। जब राम जी बारात लेकर के वापस जा रहे थे तब रास्ते में मिले थे। लेकिन तुलसीदास जी ने सोचा रास्ते में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब मोर बीच चौराहे पर नाचे तभी तो सारी समाज देखेगी उसको। और जंगल में नाचा किसने देखा? इसलिए परशुराम जी को यही बुलाया जाए जहां पूरे द्वीप द्वीप के राजा महाराजा बैठे हुए हैं, जहां पूरी भीड़ लगी हुई है, परशुराम जी को यही बुलाया जाए। कैसे बुलाया? यहाँ जो राजा लोग बैठे हुए हैं जिनसे धनुष नहीं टूटा था, उन राजाओं में से दो चार चिल्लाए बड़ी जोर से। क्या चिल्लाए? पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, बांध दो, जनक जी को मार दो, जानकी जी को छुड़ा करके लेकर के चलो यहाँ से। और जब ये चिल्लाने लगे तो एक बगल में राजा बैठा था, उसने धीरे से पूछा, ये जो चिल्ला रहे हो तुम लोग, क्या इसको कर सकते हो? ये इतनी हिम्मत है करने की? अरे जिस धनुष को तुम हिला तक नहीं पाए, उस धनुष को जिसने तोड़ दिया वो तुमसे कई गुना ज्यादा बलवान होगा, तभी तो तोड़ दिया। क्या तुम उसको जीत सकते हो? तो जो राजा चिल्ला रहे थे उन्होंने कहा, हम ये कब कह रहे हैं कि हम उनको जीत सकते? और जो हम कह रहे हैं वो करने थोड़े जाएंगे, केवल शोर मचा रहे हैं। अच्छा, शोर क्यों मचा रहे हो? शोर इसलिए मचा रहा हूं कि किसी को गर्मी आ जाए, किसी को गर्मी आ जाए और गर्मी आकर के बवाल तैयार कर दे, लड़ाई शुरू हो जाए, ये विवाह रुक जाए, माने हमारा नहीं हो पाया तो इनके काम में भी बाधा पड़ जाए। इनका काम हंसी खुशी से काहे हो? ये दुष्टों की चाल होती है, दुष्टों की मानसिकता होती है। हमारा नहीं बना तो इनका काहे बना?
हैं, इसलिए कर तो नहीं सकते लेकिन व्यवधान ही हो जाए, इसलिए शोर मचा रहे हैं। सीता जी को छुड़ा लो, दोनों बच्चों को बांध दो, जनक जी को मार दो, हैं, लेकर के जबरदस्ती चलो यहां से, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। राम जी ने मन में सोचा कि जहां पर ऐसा व्यवधान हो वहां पर अंकुश लगाने के लिए कुछ अंकुश होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं राम जी? राम जी की प्रेरणा से परशुराम जी आ गए वहां। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी ने मुख्य द्वार से स्वयंवर सभा के अंदर प्रवेश किया और एक राजा ने हाथ उठा करके ऊपर, अरे भाई क्या देख रहे हो, बैठे जल्दी उठो, इन दोनों बच्चों को बांध दो, सीता जी को छुड़ा लो। और हाथ उठाकर ऊपर कह रहा था, तब तक देखा परशुराम जी को मुख्य द्वार पर खड़े, फरसा हाथ में लिए, और जैसे परशुराम जी को देखा सो बाणी स्टॉप, बोलना बंद हो गया, हाथ भी नीचे लाना भूल गया, जहां का वही, मुंह फैला था तो फैले रह गया, आगे बात नहीं निकली, वहीं से बात खत्म। अब एक बगल में बैठा था, उसने कहा क्या बोल रहे हो, तो करो ना, जल्दी उठो। उसने इशारे में कहा उधर देखो, उधर देखो। दूसरे वाले ने भी जैसे परशुराम जी को देखा, सब एकदम शांत, सबकी बोलती बंद, सारे राजा लोग कांपने लगे अंदर से, ये कैसे आ गए। भगवान ने खूब बचाया, अपने अपने इष्ट देवताओं की प्रार्थना करने लगे, भगवान जो करता अच्छा ही करता है, प्रभु बड़ा अच्छा किया जो हमारे हाथ से धनुष नहीं टूटा, नहीं तो इनसे कौन उलझता। अब परशुराम जी आए यहाँ, धनुष को टूटा देखा, जनक जी को बुलाया, किसने तोड़ा इस धनुष को, जल्दी उसे मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, तुम्हारी राज्य को नष्ट कर दूंगा। जनक, यहाँ बड़ी बातचीत हुई है लक्ष्मण जी से और परशुराम जी से। लक्ष्मण परशुराम संवाद के भाव से लक्ष्मण जी खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने बात की, आपका सेवक ही होगा तोड़ने वाला। लेकिन लक्ष्मण जी की बातों से जैसे आग में घी पड़ने पर आग तीव्र होती है, ऐसे परशुराम जी का क्रोध बढ़ता है। अनेक प्रकार के संवाद हुए लक्ष्मण जी से। अंत में परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन जिस हाथ में फरसा है वो हाथ ही नहीं चल रहा है, चेतन हाथ जड़ हो गया, हाथ नहीं चल रहा है। राम जी उठ करके खड़े हुए, बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु आप हमसे सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। पहली बात तो आप जाति में श्रेष्ठ, हम क्षत्रिय, आप ब्राह्मण, इसलिए आप जाति में श्रेष्ठ पूजनीय हैं। दूसरे, आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं, हम छोटे बालक, आप इतनी बड़ी उम्र के, इसलिए उम्र में भी बड़े हैं आप। नाम में भी आप बड़े हैं, हमारा केवल नाम है राम और आपका नाम है परशुराम। परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, आपका नाम भी बड़ा है महाराज। और अस्त्र शस्त्र में केवल धनुष बाण हमारे पास है, आपके पास कितने हथियार हैं? त्रिशूल, तोमर, तलवार, परशु, बाण, धनुष, अनेक अस्त्र, इसलिए अस्त्र शस्त्रों में भी आप बड़े हैं। हमने अभी तक कोई पराक्रम नहीं किया है और आपका पराक्रम तो संसार में विदित है, न जाने कितनी बार पृथ्वी से राजाओं को मार करके नष्ट किया है। इसलिए महाराज सब प्रकार से आप बड़े हैं, मैं राम आपको प्रणाम करता हूं, आपसे हार गया सब प्रकार से। परशुराम जी ने जब राम जी की नम्रता देखी तो इनको शंका हुई, कुछ शंका हुई। परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, राम मैं समझ गया तुम जरूर कोई दिव्य पुरुष हो, इसलिए मेरे धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाओ और मेरे संदेह को मिटाओ।
परशुराम जी धनुष को चढ़ाने के लिए राम जी से कहा, राम जी ने स्वीकृति दिया, धनुष को हाथ में लिया परशुराम जी ने राम जी को देने के लिए, लेकिन परशुराम जी दे भी नहीं पाए, धनुष अपने आप चला गया। राम जी के पास धनुष अपने आप चला गया। देत चापुआ पुहि चली गए। अब परशुराम जी के अंदर शंका हुई। परशुराम जी ने सोचा कि जो हाथ चेतन था वो हाथ जड़ हो गया था, चल नहीं रहा था, और जो धनुष जड़ है वो आज चेतन हो गया, अपने आप चला गया राम जी के पास। इसका मतलब ये वही है, कौन? जो चेतन कहा जड़ करे और जड़े कर ही चेतन। जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकता है वो ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये नारायण है, ये मैं समझ गया। राम जी ने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और परशुराम जी से बोले, इस बाण को कहां छोड़ दूं? परशुराम जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन कर लिया तो पाप तो हमारे अंदर रह नहीं गए, पाप तो सारे जल गए, नष्ट हो गए, इसलिए पाप मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पुण्य है। तो प्रभु इस बाण से मेरे पुण्यों को, मेरे सुकृत को नष्ट कर दीजिए। भगवान राम ने बाण छोड़ करके परशुराम जी के सुकृत पुण्य को नष्ट किया। माने पाप और पुण्य जब समान होते हैं, न पाप रह जाते हैं न पुण्य रह जाता है, कुछ भी भोगने के लिए बाकी नहीं रहता है, तब मुक्ति होती है, उद्धार होता है। जब तक पाप और पुण्य रूपी कर्म का फल भोगना शेष है, तब तक आप की मुक्ति नहीं हो सकती, आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। परशुराम जी निश्चिंत हो गए और सीधे बद्रिका आश्रम राम जी को प्रणाम करके चले गए और बद्रिका आश्रम में बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब विवाह का पूर्ण रूपेण वर्णन न किया जाए तो भी कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा है कि टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। ये जनक जी की प्रतिज्ञा थी, जो धनुष को तोड़ेगा वही जानकी जी को ले जाएगा। तो धनुष टूटने के साथ ही साथ विवाह तो हो गया है। इसलिए अब विवाह करना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुल की रीति पूर्ण करने के लिए कुछ लोकाचार होना चाहिए। इसलिए दशरथ जी को बुलाइए, बारात लेकर के आए और फिर वैदिक रीति से दोनों तरफ के कुल का व्यवहार करते हुए वैदिक विधान से विवाह कार्य संपन्न किया जाए। तो विवाह कार्य तो पूर्ण हो गया है। इसलिए विवाह अगर केवल 5 मिनट में ही, 10 मिनट में ही 60 भाव में सुना दिया जाए तो भी कोई व्यवधान नहीं है। हाँ, इसलिए केवल 60 भाव में, जबकि राम जी के विवाह का वर्णन तुलसीदास जी ने इतना विस्तृत किया है, 3 घंटे 4 घंटे वर्णन किया जाए तो भी कम है। लेकिन 10 मिनट में केवल सुनेंगे आप सभी लोग।
जब विश्वामित्र जी का आदेश हुआ कि दूत अवधपुर पठबहु जाही आनहि नृप दशरथ बोलाई, तो दूतों को पत्र दे करके जनक जी ने अयोध्या भेजा। अयोध्या में आए दूत अयोध्या की रचना देख करके दूत बड़ा प्रसन्न हो गए। यहाँ की सुंदरता देखकर दशरथ जी को पत्र दिया। दशरथ जी ने पत्र को सचिव स्वयं पढ़ा और स्वयं पढ़ करके जब सुना कि राम जी ने बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया है, सब राजाओं के मान का मर्दन करते हुए धनुष को तोड़ करके जानकी जी का वर्ण किया है, जैसे सुना दशरथ जी बड़ा गदगद हो गए और फिर गुरु जी के पास तुरंत दौड़ते गए। गुरु जी को समाचार सुनाया, महलों में समाचार गया। दोनों भाइयों ने, भरत शत्रुघ्न ने सुना। सब सारी अयोध्या में खुशी छाई हुई है। जल्दी बारात की तैयारी करके और जनकपुर को चला जाए। संत कहते हैं कार्तिक के महीने में जो धनतेरस होती है, इधर होती है धनतेरस, हाँ धनतेरस, तो जो धनतेरस होती है, अब की बार 11 तारीख को है धनतेरस, तो धनतेरस जो होती है उस धनतेरस वाले दिन अयोध्या से बारात सज करके राम जी की चली जनक नगरी की ओर। और समझें अगहन के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम का विवाह हुआ है। अब बारात चली है धनतेरस और फिर अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम जी का विवाह हुआ है और बारात वापस माघ के महीने में जो बसंत पंचमी होती है, सरस्वती पूजा जिस दिन होती है, उस दिन जनकपुर से बारात वापस चली है अयोध्या के लिए। एक महीना नहीं, हाँ वही 3 महीना पूरा रुकी है। 3 महीना 7 दिन, 3 महीना 7 दिन बारात रुकी है जनक नगरी में। क्यों? इसका भी एक कारण है, समझें। बारात 3 महीना 7 दिन क्यों रुकी? अरे मान लीजिए बिना मुहूर्त के बारात गई थी, दशरथ जी की बारात लेकर बिना मुहूर्त के गए थे, विवाह का मुहूर्त नहीं देखा गया था। जब जनकपुर गए तब मुहूर्त देखा गया कि भाई विवाह किस तारीख को बढ़िया फिट बैठता है। तो मुहूर्त ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी तुम बताओ मुहूर्त। सतानंद जी ने यहाँ विचार किया, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त देखा, ब्रह्मा जी ने डेट फिक्स किया, अगहन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, वही तिथि सतानंद जी ने भी निकाली, वही तिथि वशिष्ठ जी ने भी निकाली। जब सबकी तिथि मुहूर्त एक हुई तब उस तिथि को विवाह का कार्यक्रम रखा गया। अब बारात लगन से पहले आई है, लगन से पहले बारात आई है, तो जिस दिन शादी होगी और जब तक नहीं हो जाएगी तब तक तो रुकना मजबूरी है, तो ये तो मजबूरी है रुकना। लेकिन बैसाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह संपन्न हो गया, तब तो कोई मजबूरी नहीं, तब तो आ जाना चाहिए। लेकिन तब क्यों नहीं आए? तब इसलिए नहीं आए कि जब राम जी का कलेऊ हुआ, भाई राम जी का जब विवाह संपन्न हो गया, भावरे हो गई, तो वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा तुम्हारे और भी बेटियां हैं? जनक जी ने कहा गुरुवर 3 और। वशिष्ठ जी ने कहा उनको भी बुलाओ, क्योंकि हमारे यहाँ भी 3 बच्चे अभी और हैं। इसलिए सबका विवाह लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मंडवी के साथ, सुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी के साथ, तीनों का विवाह एक ही मंडप के नीचे हो गया, संपन्न हो गए। 4 विवाह तो एक ही साथ हो गए। लेकिन राम जी ने विचार किया हमारा विवाह तो हो गया, भाइयों का हो गया, लेकिन हमारे साथ में खेलने वाले मित्र
सब बारात में आए हैं लेकिन सब कुंवारे। अभी किसी का विवाह नहीं हुआ है तो हमारा पहले हो गया मित्र वैसे पड़े, इसलिए हमारे साथे में सबका विवाह होना चाहिए। तो जनक जी से वचन लिया, ये वरदान मांगा कि जितने हमारे साथ कुंवारे बच्चे आए हैं हमारे मित्र, इन सबका विवाह होना चाहिए साथे में, सब साथे में बहू जाए अयोध्या। जनक जी बड़ा प्रसन्न हो गए। सबसे पहले तो बच्चों को निकाला गया कि किस जाति के कितने कितने बच्चे हैं, उनकी गिनती की गई किस जाति के कितने बच्चे हैं। फिर जाति के हिसाब से अपने नगर में उसी जाति की कन्याओं को ढूंढा गया, किसकी कन्याएं कुंवारी हैं। माने ये नहीं कि ब्राह्मण का शूद्र के साथ, शूद्र का ब्राह्मण के साथ, ऐसा नहीं, मेल मिलाकर के जनक जी ने विवाह किया है। जिस जाति के बच्चे उसी जाति की कन्याओं को ढूंढ ढूंढ करके और फिर विवाह कार्य होना शुरू हुआ। तो किसी का आज हुआ, किसी का कल हुआ, किसी का अब कन्याएं भी ढूंढी जा रही हैं, कन्याएं भी ढूंढी जा रही हैं, उनका मेल मिलाप भी किया जा रहा है, फिर उनका विवाह कार्य होता है, हैं? तो ऐसे किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों, और जब सबका संपन्न हो गया विवाह कार्य, तब बारात वहां से सबके साथे में चली विदाई हुई। दूसरा भाव कहते हैं तुलसीदास जी कि इतना प्रेम है जनक जी को, दशरथ जी से इतना प्रेम है कि जब भी दशरथ जी चलने का विचार करते हैं तो जनक जी आग्रह करते हैं, महाराज आ जाओ, रुक जाओ, कल चले जाना, कल हम नहीं रुके, आ जाओ, रुक जाओ। अब आग्रह को ठुकरा नहीं सकते, प्रेम के विवश दशरथ जी रुक जाते हैं और रात भर रुके, सवेरे फिर चलने के लिए अब चलेंगे। हाँ नहीं मान, अच्छा आ जाओ, कल नहीं रुकेंगे, आ जाओ। रोज आग्रह करके रोक लेते हैं। दशरथ जी जाने का विचार करते हैं लेकिन आग्रह से जनक जी रोकते जा रहे हैं। और यही नहीं कि पूरी सब्जी एक दिन खिलाया तो वही रोज खिलाएं, ऐसा नहीं, नित्य नए नए स्वागत, नए तरीके से स्वागत होता है। अरे यहाँ तक कि लिखा है रामचरितमानस में, जानकी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि जितने बाराती हैं उतने सेवक सबके पास हमेशा मौजूद रहते हैं। और बारातियों को ये नहीं कहना पड़ता है कि हमको अब चाय पीना है या हमको अब दूध पीना है, ऐसा कहना नहीं पड़ता है। मन में जो इच्छा करते हैं कि हमको अब सेब खाना है, मन में इच्छा किया वही तुरंत हाजिर। क्यों? आदि शक्ति की व्यवस्था है, जानकी जी की व्यवस्था है, महालक्ष्मी की व्यवस्था है। इसलिए मन के अंदर जो कामना करें बाराती कि इतने समय तो ये इच्छा हो रही हमारी, उसी समय उसकी वो इच्छा पूरी होती, तुरंत हाजिर हो सकता। ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था अयोध्या वासी भी सोचते हैं अगर 4-6 महीने और रुकना पड़ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। भाई इतनी सेवा जहां होती हो किसका मन करेगा आने के लिए, है? हम जनकपुर घूमने गए थे पिछले साल, तो वही कथा मेरी जनकपुर हुई थी, बिहार में कथा हुई थी। जनकपुर के पास में, जनकपुर तो नेपाल में है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, नेपाल के बॉर्डर के ऊपर जनकपुर है, नेपाल में। और इधर बिहार में मिथिलांचल में ही हमारी कथा हो रही थी, तो हमने सोचा पास में हूँ जनक नगरी देखाऊं, तो गया देखने। तो वहां के लोग बता रहे थे जनक जी का एक मंदिर बना है ऐसे बड़ा छोटा, उसमें जनक जी बैठे हुए हैं। और वहां देखने के लिए विवाह मंडप बना हुआ है, जहां राम जी का विवाह हुआ था, वो मंडप बना हुआ है, बाकी कोई विशेषता नहीं है। तो मैंने वहां के लोगों से पूछा ये जनक जी का इतना छोटा मंदिर, कहा कुछ रखा ही नहीं इन्होंने, सब अयोध्या वालों को दे दिया। कुछ रखा ही नहीं इन्होंने, सब अयोध्या वालों को दे दिया। अरे सब अयोध्या वालों को थोड़े दे दिया, अगर दे दिया था तो बाद में कैसे रहा जनक राज्य?
त्रेता युग की बात है। ये जनक राज्य कैसे चला बाद में ऐसा नहीं, लेकिन आज के युग में वहां के लोगों का संकुचित भाव हो गया है। उस संकुचित भाव से मानसिकता के अनुसार ऐसा बोल रहे हैं। तो जनक जी नित्य नवीन सेवा करते हैं, इसलिए बाराती इतना प्रसन्न होते हैं। दशरथ जी आग्रह ठुकरा नहीं सकते हैं, इसलिए जनक जी के आग्रह और प्रेम को देखते हुए रुक जाते हैं। लेकिन एक दिन धीरे धीरे समय बसंत पंचमी का आया। उस दिन दशरथ जी ने आग्रह किया, महाराज बहुत दिन हो गए, अयोध्या सूनी पड़ी हुई है, सब अयोध्या वासी तो साथ में बाराती बनकर आए हैं, वहां की देखभाल करने वाला कोई नहीं, केवल महिलाएं हैं वहां पर, पुरुष वर्ग सब साथ में है महाराज, इसलिए अयोध्या सूनी पड़ी है, अब आदेश करो। और जब बहुत आग्रह किया, व्यवस्था बताई, तो जनक जी ने भी रूखे मन से कहा ठीक है महाराज। महलों में सूचना गई, जब महलों में सूचना गई, चारों भाई विदा कराने के लिए आए कन्याओं को। वैसे विवाह का वर्णन बहुत बड़ा है, लेकिन बस केवल इतने में ही संतोष कर लें कि राम जी का विवाह आज चारों भाई बहुओं को विदा कराने के लिए आए। सुनैना मैया बार बार राम जी को हृदय से लगाती हैं, गदगद होती हैं और कहती हैं, बेटी कोई गलती कर दे तो इसकी गलती पर ध्यान न देना कभी, अभी अबोध बालिका है, इसकी गलती पर कभी ध्यान मत देना प्रभु, हमेशा क्षमा करते रहना। राम जी कहते हैं, माँ कैसी बात करती है। जनक जी भी यही बात दशरथ जी से कहते हैं। दशरथ जी कहते हैं, राजन ये तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी है, बहू नहीं होती है, बहू तो बेटी होती है, ये मेरी बेटी है, बेटी के समान है, महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता मत करें। और सुनैना मैया सीता जी को समझाती हैं, पति रुख राखी बचन अनुसरेहु। पति रुख देख, रुख माने पति का इशारा, केवल इशारे पर ही आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, पति के चरण धोकर पीना, आरती उतारना, फूल चढ़ाना, भोग लगाना, ये पति की सेवा नहीं है। चरण दबाना, ये पति की सेवा नहीं है। अब ये सारी सेवा करो, लेकिन पति की आज्ञा एक भी न मानो। पति की सेवा, गुरु जी की सेवा, माता पिता की सेवा, श्रेष्ठ जनों की सेवा, चरण दबाने को सेवा नहीं कहते हैं। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा में हम अगर चलते हैं तो हमेशा हमारा भला ही होता रहेगा, कभी अनभल नहीं होगा। इसलिए सुनैना मैया ये उपदेश करती हैं, पति की आज्ञा का पालन हमेशा करती रहना, पति को ही अपना परमेश्वर मानना। सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं, एक माता पिता छूटते हैं दूसरे मिलते हैं, अपने माता पिता के जैसा ही व्यवहार करना है। सब प्रकार से समझाया, और फिर जानकी जी की विदाई होती है, चारों बेटियों की विदाई होती है साथ। भाव तो यहां तक बताया गया, जनक जी विदा करने के लिए चलते हैं तो कहां तक विदा करने चलते हैं? जनक नगरी के बाहर तक नहीं, बहुत दूर तक, जनक नगरी से बहुत दूर तक चले गए। पैदल दशरथ जी भी चल रहे हैं, जनक जी भी चल रहे हैं। दशरथ जी बार बार, अच्छा महाराज अब आप जाएं, हम चलेंगे, आप जाएं, ठीक है थोड़ी दूर और फिर चलते हैं। ऐसे कहते कहते ज्यादा दूर निकल गए। अब दशरथ जी ने जनक जी से आग्रह किया, राजन जाएं वापस। ये प्रेम का अति है। जहां अगाध प्रेम होता है वहां वियोग करने को मन नहीं करता है।
ये प्रेम की अगाधता देख करके दशरथ जी भी बार बार पुलकित हो रहे हैं। जनक जी का अतिशय प्रेम है। जनक जी वापस जाते हैं। दशरथ जी चारों बहुओं को लेकर के आए। अन्य कुमार भी अपनी अपनी बहुओं को लेकर के विदा करा करके आए हैं अयोध्या। सबकी आरती उतारी गई। तीनों माताएं चारों बहुओं की आरती उतारती हैं और महलों के अंदर लेकर के गई। दशरथ जी ने कौशल्या जी को समझाया, देवी एक बात सुनो, पर लड़किनी बधू घर आई, दूसरे की बेटी अपनी बहू बन करके अपने घर में आई, लेकिन ये दूसरे की बेटी है, अपनी बहू है, ऐसा कभी व्यवहार मत करना। ऐसा कभी व्यवहार मत करना। ये हमने ही पैदा किया है, अपने गर्भ से पैदा किया है, ऐसा भाव रखते हुए व्यवहार करना है। जब ऐसा भाव रखते हुए हम व्यवहार करेंगे तो जो अपनी बेटी से व्यवहार होता है वही बहू से होगा। फिर कोई कटुता नहीं आएगी परिवार में। कहते हैं पर लड़किनी बधू घर आई, कैसे रखना है, राखे ओट पलक की नाई। जैसे पुतलियों की रक्षा ये पलकें करती हैं हमेशा। जरा सा उंगली दिखाओ कि पलकें तुरंत बंद। अच्छा, उंगली दिखाया, किसी ने कहा पलकों से बंद हो जाओ, या कि पलकों को हाथों से बंद किया गया, अपने आप बंद। माने प्रति क्षण पुतलियों की रक्षा जैसे पलकें करती हैं, ऐसे पलकों की तरीके से जानकी जी की सुरक्षा करती है। और दशरथ जी की बात का अनुमोदन किया है कौशल्या जी ने। कभी भी जानकी जी से इतना भी काम करने के लिए नहीं कहा है कि दीपक की बत्ती ऊपर सरका दो। थोड़ा दीपक की बत्ती जल गई है तो लौ कम हो गई है, बत्ती थोड़ा ऊपर सरका दो दीपक में। दीप बात नहीं टारन कहे। दीपक की बत्ती सरकाने के लिए भी जानकी जी को नहीं कहती हैं कौशल्या। इसलिए दशरथ जी ने समझाया कौशल्या जी को। चारों बधू अपने अपने महलों में आनंद से निवास करती हैं। फिर बड़ा सुंदर वर्णन है अयोध्या का। इसके बाद 9 साल बीत जाते हैं। विवाह के बाद 9 साल अयोध्या में आनंद उमंग में बीत जाते हैं। 9 साल के बाद राम जी का वनवास होता है। राम जी 18 वर्ष के थे, जानकी जी 9 साल की थी जब विवाह हुआ था। और जब राम जी का वनवास हुआ है तो जानकी जी 18 वर्ष की हैं और राम जी 27 वर्ष के हैं। माने 9 साल। और ये 9 साल का समय कितनी जल्दी बीत गया किसी को पता नहीं चला। 9 साल का समय 9 दिन के बराबर प्रतीत हुआ। 9 दिन के बराबर बीत गया, सब हंसी खुशी में। लेकिन जब वनवास का समय आया तो एक दिन का समय एक कल्प के समान लग रहा है। जल्दी काटे नहीं कट रहा है। दुख की घड़ी जल्दी काटे नहीं कटती है। कल की कथा में राम जी का वनवास, केवट प्रेम, चित्रकूटवास, ये कथा सुनेंगे कल की कथा में। और परसों भरत जी का प्रेम, भरत मिलाप। फिर आगे कथा और 4 दिन की कथा शेष बची है। 5 दिन तो पूरे हो गए आज। इसलिए 4 दिन की कथा आप सब लोग सुनते हुए 7 तारीख को कथा का विश्राम है, मंगलवार। 7 तारीख तक कथा होगी। तो 7 तारीख को कथा का विश्राम है। अभी 4 दिन कथा और है। सभी लोग भाव से आकर के सुने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए सभी लोग मिलकर के प्रेम से परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें और फिर आरती सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम।
हो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।